नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आने वाले 25 और 2026 में कौन सी बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। अगर हम बात करें वैश्विक लेवल पे, तो वैश्विक लेवल पे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो एक्टिवेट होंगी, जिनकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कुछ विद्रोह की संभावनाएं बढ़ेंगी। दो देशों में स्थितियां बद से बदतर होंगी। जहां भी वाटर बॉडीज़ की समस्याएं होंगी, या यूं कहें जल यातायात को लेकर के समस्याएं बढ़ेंगी। अभी से लेकर के मार्च 26 तक ये जो घटनाएं घटेंगी, जो वाटर एलिमेंट हैं उनका एक्टिवेशन होगा। और आप देख सकते हैं इसका शुरुआत 29 मार्च को, जब शनि देव जाएंगे मीन राशि में। और यही नहीं, मीन राशि में 6 ग्रही योग बन रहे हैं। शनि राहु जैसे मेलेफिक प्लैनेट मीन राशि में जाएंगे तो कई सारी समस्याओं को जन्म देंगे। और ये घटनाएं शुरू हो जाएंगी मध्य मार्च से, यानी कि मार्च 2025 के मध्य से शुरू हो जाएंगी। इसमें कई सारे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे चीन है, रूस है, यूएसए, वियतनाम, पनामा, फिनलैंड। कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी स्थितियों में समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा रसिया और यूक्रेन की स्थिति, ठीक उसी तरीके से चाइना वियतनाम पर अटैक करने की कोशिश करेगा। चाइना डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा वियतनाम पर। और अमेरिका, जैसा कि ट्रंप महोदय ने घोषणा भी कर दिया है कि पनामा हमारा है, उत्तर में ग्रीनलैंड हमारा है, तो कहीं ना कहीं वो स्थितियां बनती नज़र आ रही हैं, जो है अटैक की पोजीशन में होते नज़र आ रहे हैं दुनिया भर के जो सुपर पावर देश हैं। अगर हम देखें तो गुरु जो है, ऐसे तो 12 महीने एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस वर्ष गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं। जून में ये मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि मई के बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और नवंबर में ये कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि, चंद्रमा यानी कि जल के कारक। तो कहीं ना कहीं देश और दुनिया में वाटर बॉडीज एक्टिवेशन की स्थितियां बनती नज़र आ रही हैं। कई सारे समीकरण बदलते नज़र आ रहे हैं। शत्रु मित्र बनेंगे, मित्र शत्रु बनेंगे। जो अमेरिका और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं वो दूर होता नज़र आ रहा है। और रसिया भी अपने जो कूटनीति है, अपनी जो कूटनीति है उसके साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि चाइना की स्थिति में समस्याएं बढ़ेंगी। चाइना के कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे देश छोड़ करके भागने की कोशिश करेंगे, और चाइना में विद्रोह की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें, चीन सागर, साउथ चाइना सी में बात करें, तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा वियतनाम पर। जिस तरह से रसिया ने यूक्रेन पर युद्ध थोपे थे, उसी तरह से चाइना भी वियतनाम पर युद्ध थोपने की प्रयास में रहेगा। उसी तरह यूएसए भी पनामा की तरफ बढ़ रहा है, पनामा पर युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के ये स्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें विघटन की, कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर विघटन होगा, विघटन की समस्याएं बढ़ेंगी, विद्रोह होंगे, तो बांग्लादेश,
और पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होने वाली है, इसकी शुरुआत अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो और यही नहीं, 2026 में कुछ रासायनिक अटैक भी होने वाले हैं, केमिकल अटैक होते हैं, हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर। कुछ वायरस की स्थितियां बन सकती हैं और प्राकृतिक आपदाएं भी पैदा होंगी। भूकंप की परिस्थिति बढ़ सकती है, चक्रवातीय तूफान की स्थितियां बन सकती हैं। समुद्रों में चक्रवात आने से तूफान की स्थिति बनेगी, जहाज़ों के टकराने से समुद्र दूषित होगा और समुद्रों के प्रदूषण से तमाम नई नई महामारियों का जन्म होगा। तो ये कई सारी स्थितियां हैं और इन स्थितियों को देखते हुए ये चीज़ें दिख रही हैं कि 2026 में एक नए महायुद्ध का जन्म होगा। तो देखते हैं, फिलहाल एस्ट्रोलॉजी यही कहती है, क्योंकि 2025 मार्च के बाद से ये स्थितियाँ शुरू हो जाएंगी और सुनामी की स्थिति भी आ सकती है। कई सारे स्थिति जो है सुनामी की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी कई जगहों पर। भूकंप की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी, जैसा कि एक वीडियो हमने पहले भी दिया था, उसमें भी हमने प्रेडिक्शन दिया था कि प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होगा। और देखिए, कई जगहों पर भूकंप की स्थिति बन रही है, कई जगहों पर दंगे हो रहे हैं, कई जगहों पर विद्रोह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। मेरी प्रेडिक्शन तो यही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना मित्रों, फिर मिलेंगे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।